हाय गाइस, वेलकम टू हिंदुस्तानी यूट्यूब चैनल, हिंदुस्तानी टीचर यूट्यूब चैनल। आज आपको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ाने जा रहे हैं। आज की क्लास में हम आपको फ्यूचर टेंस में परफेक्ट टेंस पढ़ाएंगे। आपसे अनुरोध है कि आप लोग वीडियो को देखा करिए, उसको समझा करिए। जहाँ कोई भी समस्या हो आप बिना स्टेशन के क्वेश्चन किया करिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं तो हमारा हौसला जो है और बढ़ता है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट किया करिए। कोई भी स्टेशन हो बेसंकोच पूछा करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज आपको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं, देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो होते हैं, तब फ्यूचर परफेक्ट टेंस की मेन पहचान क्या होती है। हम देखते हैं कि जब हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगी, चुके होंगे, चुका होगा तथा आ होगी, ई होगी, ए होगी आदि इस प्रकार के शब्द हिंदी वाक्यों के लास्ट में ऐड हो, जुड़ा हुआ हो, तो हम आसानी से जान जाते हैं कि वह सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। तो चलिए देखते हैं पहचान क्या होती है फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम पहचान की बात कर रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं। जब हिंदी वाक्यों के अंत में हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, अथवा ई होगी, ऊ होंगे, ए होंगे आदि शब्द जुड़े रहते हैं। हम देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इसकी पहचान कि हिंदी वाक्यों के अंत में, जब हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे अथवा ई होगी, ऊ होंगे, ए होंगे आदि शब्द जुड़े रहते हैं। तो इस प्रकार की जब शब्द सेंटेंस के अंत में जुड़े होते हैं तो हम आसानी से जान जाते हैं कि वह सेंटेंस जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। तो हम आसानी से सबसे पहले वाक्यों को पहचानते हैं, फिर उसको किस टेंस का है, किस सेंटेंस का है, वह उस हिसाब से उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से उसको हम बनाते हैं सेंटेंसों को। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, साधारण वाक्य जो होता है, इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं, इसका रूल्स देखते हैं कि रूल्स इसका क्या होता है, कैसे बनाया जाता है वाक्यों को। सबसे पहले देखते हैं इसको रूल्स है। रूल्स सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल सेल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड
अदर वर्ड। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया, रूल्स हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का। सब्जेक्ट प्लस विल शैल लिखेंगे, प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। एग्जाम्पल कैसे बनाना रहता है। राम मेले में, राम मेले में खिलौने खरीद चुका होगा। ये हमारा सेंटेंस है, राम मेले में खिलौने खरीद चुका होगा। ये चुका होगा, चुकी होगी आ गया वाक्य के लास्ट में, तो हम पहचान जाते हैं कि यह फ्यूचर परफेक्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस है और फ्यूचर सेंटेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। अब इसमें देखते हैं सब्जेक्ट हमारा जो हो गया राम है, सब्जेक्ट क्या है राम। वर्ब हमारा खरीदना हो गया, खरीद रहा हूँ, क्या खरीद रहा हूँ, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। और ये अदर वर्ड शेष भाग, कर्ता हो गया, क्रिया हो गया, कर्म हो गया और अन्य शब्द हो गया। तो इसको हम रूल्स के अकॉर्डिंग जो हमारा स्ट्रक्चर होता है उसके अकॉर्डिंग हम इसको कंप्लीट करते हैं। देखते हैं सबसे पहले क्या है सब्जेक्ट, क्या है सब्जेक्ट, हमने सब्जेक्ट लिख दिया यहाँ राम। अब यहाँ विल शैल दो सहायक क्रियाएं हैं, तो विल कहाँ लगता है, शैल कहाँ लगता है, जो ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, नेम हो गया और यू हो गया और दे हो गया। इन कर्ताओं के साथ विल लगता है और आई और वी के साथ इसके साथ शैल का प्रयोग होता है। हम यहाँ क्या लगा देंगे, विल लगा देंगे। विल, राम विल है, राम विल है और खरीदना बाट, बाई का थर्ड फॉर्म बाट हो जाएगा यहाँ, बाट। खिलौने ट्वाइस, मेले में इन द फेयर। इस तरह हमने अफर्मेटिव सेंटेंस बनाया। राम मेले में खिलौने खरीद चुका होगा। राम विल हैव बॉट टॉयज इन द फेयर। इस तरह हम लोग सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को ध्यान में देते हुए जो रूल्स है, जो स्ट्रक्चर है, उसकी अकॉर्डिंग यदि हम सेंटेंस को बनाते हैं तो हमारा सेंटेंस कभी मिस्टेक नहीं होता है। अब हम निगेटिव सेंटेंस देखते हैं, निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। निगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। निगेटिव सेंटेंस में देखते हैं, जो निगेटिव सेंटेंस होता है ऐसे बात जिसमें नॉट आ जाए, नॉट प्रयोग हो जाए, नॉट। अब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में निगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, तो स्ट्रक्चर इसका देखते हैं। रूल्स, इसका रूल्स होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल शैल प्लस नॉट हो जाएगा, प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड एग्जाम्पल लिखते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं। वह मैं छत पर पतंग नहीं उड़ाया, मैं छत पर पतंग नहीं उड़ाया, नहीं उड़ाया। नहीं उड़ाया हूँ।
मैं छत पर पतंग नहीं उड़ाया हूँगा। अब यहाँ आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ या होगा ई होंगी। इसके पहले आपको बताए हैं चुका होगा चुकी होगी, अन्यथा चुका चुकी नहीं होगा सेंटेंस में। यदि आपको सेंटेंस में या होगी, ई होगी, ऊ होंगे, तो इस प्रकार का शब्द अगर मिल जाए तो हम आसानी से जान जाते हैं कि वह सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। ये हम देख रहे हैं कि या होगा यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। अब यहाँ हम देखते हैं इस कर्ता क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा मैं, ठीक है। तो इसकी स्पेलिंग बनाते हैं, आप आई बना लीजिए। अब आई के साथ देखते हैं हम हेल्पिंग वर्ब विल और शैल लगाते हैं, तो आई और वी के साथ सदैव शैल का प्रयोग होगा, ठीक है। इसका प्रयोग होगा शैल का, जो हेल्पिंग वर्ब है आई और वी, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब शैल का यूज होता है। और ही सी इट नेम दे, इस कर्ताओं के साथ विल करेंगे। आई शैल नॉट फॉन, फ्लाई का यहाँ थर्ड फॉर्म यूज होगा फॉन काइट ऑन द रूफ। इस तरह हमने बना दिया मैं छत पर पतंग नहीं उड़ाया हूँगा, आई शैल नॉट फॉन काइट ऑन द रूफ। इस तरह हमने नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट किया। अब इंट्रागेटिव सेंटेंस की बात करते हैं कि जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है उसमें इंट्रागेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं ये देखते हैं। इंट्रागेटिव सेंटेंस इंट्रागेटिव सेंटेंस में इसके रूल्स की बात किया जाए, रूल्स इसके क्या होते हैं, रूल्स देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क का साइन। ये हमारा इंट्रागेटिव सेंटेंस वाक्य बनाने का नियम हो गया, रूल्स हो गया, स्ट्रक्चर है। क्वेश्चन वर्ड प्लस विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क का साइन। हम इसमें देखते हैं दो तरह के सेंटेंस को बनाया जाता है। यदि वाक्य की शुरुआत क्या से होता है तो उसकी शुरुआत हम हेल्पिंग वर्ब विल सेल से करेंगे। यदि वही क्या वाक्य के बीच में आ जाए या कब क्यों कैसे कहाँ आ जाए तो उसकी शुरुआत हम प्रश्नवाचक शब्द क्वेश्चन वर्ड से करते हैं। एग्जाम्पल इसको देखते हैं। वह विज्ञान कैसे पढ़ाया होगा। अब हम ये देख रहे हैं कि सेंटेंस लास्ट में चुका चुकी है, अन्यथा चुका चुकी नहीं है, तो भी यहाँ या होगा ई होगी, यानी ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ये इंट्रागेटिव वर्ड है, ऐसा है इंट्रागेटिव वर्ड है, ये हम आसानी से जान जाते हैं कि यह सेंटेंस इंट्रागेटिव सेंटेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड यानी कैसे है, लिख देंगे हाउ, फिर हेल्पिंग वर्ब विल, यहाँ करता आपका वह है, ही हैव, हाउ विल ही हैव taught, यहाँ टीच मीन्स होता है पढ़ाना, इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा taught, क्या हो जाएगा taught विज्ञान साइंस, वह विज्ञान कैसे पढ़ाया होगा, हाउ विल ही हैव taught साइंस। इस तरह हम देख रहे हैं कि इंट्रागेटिव सेंटेंस में कैसे वाक्यों को बनाते हैं। अब नेक्स्ट है इंट्रागेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रागेटिव नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। इंट्रागेटिव नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं, इसका रूल्स क्या होता है।
इंट्रागेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। इसके रूल्स की बात करते हैं। क्वेश्चन वर्ड प्लस विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क का। ये हमारा सेंटेंस हो गया, रूल्स हो गया कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन वर्ड विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क का साइन। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। राधिका घर में खाना पका चुकी होगी। राधिका घर में खाना क्यों नहीं पका चुकी? यहाँ क्यों नहीं पका चुकी होगी। क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। राधिका घर में खाना क्यों नहीं पका चुकी होगी। तो यहाँ सेंटेंस देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड है क्यों, इसकी स्पेलिंग लगाते हैं वाई विल राधिका नॉट हैव राधिका नॉट हैव cooked food in the house। क्वेश्चन मार्क। इस तरह सेंटेंस देखिए। राधिका घर में खाना क्यों नहीं पका चुकी होगी। सबसे पहले हम इंट्रागेटिव सेंटेंस की स्पेलिंग बनाए आई, फिर हेल्पिंग वर्ब यहाँ विल लिखे। अब कर्ता राधिका है तो राधिका के साथ विल लगा दिए। राधिका नॉट है कुक्ड, पकाना क्रिया क्या है? पकाना। कुक्ड पका रही है, क्या पका रही है? खाना, यानी हमारा ऑब्जेक्ट है कुक्ड फूड। घर में इन द हाउस, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा दीजिए। तो इस तरह हमने देखा किस प्रकार हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है, फिर उसके बाद हम अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे कंप्लीट करते हैं, निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, इंट्रागेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं और इंट्रागेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस कैसे कंप्लीट करते हैं। तो इस प्रकार चारों सेंटेंस को हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सीखा। अब आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हुए कल के नेक्स्ट वीडियो में आपको हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कैसे बनाए जाते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स।